नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि केतु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में कन्या राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो यह आएगा 10वां भाव, दशम भाव। दशम भाव में कन्या राशि का केतु, याद रखिए केतु कन्या राशि जैसी पृथ्वी तत्व राशि को अकेला बैठकर सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया। अगर तो यहां बुध बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, तो फिर वो अपने उस डिटैचमेंट वाले एजेंडे को दरकिनार रख देता है। फिर उसका एक ही मकसद है कि भाई अपने साइड वाले प्लैनेट जो डार्क साइड को रिप्रेजेंट करते हैं उन प्लैनेट को फुल सपोर्ट करना। लेकिन अकेला अगर केतु बैठेगा तो दशम भाव को कमजोर करेगा। किस किस प्रकार की कमजोरियां यहां देखने में मिलती हैं। अब मान लीजिए बुध तो बहुत अच्छी अवस्था में स्वग्रही होकर मिथुन राशि में बैठा है, तो भाई उसकी जॉब तो ठीक है चलेगी, लेकिन जो उसका ऑफिस एनवायरनमेंट होगा वो उसको बार बार परेशान करेगा। अपने ऑफिस में कुलीग से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। केतु डिटैचमेंट लाता है, और यहीं अगर वो सपोर्टिव राशि में आता तो डिटैच होने के बाद भी केतु को, यानी उनसे ज़्यादा वार्तालाप ना होने के बाद भी समाज में उसकी इमेज बहुत अच्छी जाती। स्टेटस, सोशल स्टेटस बताता है। सरकार से कोई भी विषय को टैकल करने में उसको ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, बार बार री-अटेम्प्ट करना पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट इश्यूज हैं उसको एक बार में नहीं बनता है। और क्या बोल सकते हैं केतु का यहाँ बैठना। केतु का यहाँ बैठना ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं शरीर के घुटनों में समस्या हो सकती है, गोडों में दिक्कत हो सकती है किसी कारण से। अगर बुध बहुत कमज़ोर अवस्था में है तो निश्चित रूप से नौकरी में भी अड़चने हैं, नौकरी मिलने में दिक्कत है, नौकरी आई गई इस प्रकार का बना रहेगा जीवन। 10th हाउस आपके पार्टनर के सुख को भी बताता है। तो अगर 10th हाउस का स्वामी भी कमज़ोर हो, केतु जैसा प्लैनेट भी हो, तो फिर आपके पार्टनर का सुख छिन जाता है। आपके पार्टनर का माँ के प्रति, या आप कह सकते हैं आपकी सासू माँ, आपकी जो मदर इन लॉ है, उनको हम 10th हाउस से देखते हैं। अब 10th हाउस में ऐसी भावना है तो कम बातचीत होने के कारण सासू माँ का आपसे नाराज़ रहना, या कह सकते हैं आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर उनकी बातचीत नहीं समझता है, सुनता है। ये सब बातें यहाँ से जाहिर होती हैं। अब जैसे मान लीजिए बुध बहुत मजबूत स्थिति में है, या यहीं बैठ जाए, फिर इसका दोष कम लगता है। अगर यहीं बैठ जाए फिर तो दोष खत्म ही हो जाता है, क्योंकि फिर केतु अपने एजेंडे को दरकिनार कर देता है। फिर माँ से पूरी बनेगी, और माँ से हालांकि केतु अपने सेकेंडरी एजेंडे को रखता ही रखता है साथ में। ये तो बात आती ही आती है कि ठीक है बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं, बुद्ध को बूस्टअप ही कर रहा है वो, लेकिन सेकेंडरी एजेंडे में ये बात रखता है कि नहीं नहीं संसार से हमें डिटैच होना है, ज़्यादा अटैच नहीं होना। लेकिन फिर भी बुद्ध के साथ अगर बैठ जाए तो फिर माँ, जो जातक का पार्टनर, उसकी माँ के साथ उसका अच्छा संबंध हो जाता है। तो ध्यान रखना है केतु का फल कोई सरल सीधी रेखा नहीं कि एक लाइन बता दी वो क्लियर हो गया, नहीं। केतु का फल इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है किसी भी दूसरे प्लैनेट से ज़्यादा, क्योंकि खुद के घर तो है नहीं इसके, कुछ इसको कुछ वत के कारण भी लोग समझ नहीं पाते, मंगल के कारण कैसा। कई लोग उसको एग्जैक्टली मंगल की तरह समझ लेते हैं, वो गलती है। मंगल तो संसार में बहुत ज़्यादा लिप्त रह सकता है। भाई कमांडर इन चीफ को अगर संसार के बारे में पता नहीं हो तो किसको पता होगा। अब केतु को मंगल के समान माना गया किस दृष्टि से, सिर्फ वो एक दृष्टि याद रखनी कि जो उसकी बलिदान हो जाने वाली भावना है मंगल की, देश के प्रति प्राण न्योछावर कर देने वाली भावना, तो ये जो डिटैचमेंट वाला पार्ट है ये केतु से कुछ कुछ सिमिलर है। और इसी भावना का कई दफा दुरुपयोग होते देखा गया। अब जैसे केतु अगर कहीं मंगल की राशि में शनि के साथ बैठे हुए हैं
तो जो कुजवत केतु वाले उस स्वभाव को शनि गलत दिशा में मोड़ देता है और आदमी सुसाइड बॉम्बर बन सकता है, आदमी आतंक की तरह बन सकता है ब्लाइंड फेथ करके। तो वो डिफरेंस जानना आपको कि जो मंगल का एग्रेशन है वो इसके पास किस रूप में समाया हुआ है। बहुत एनर्जेटिक है मंगल की तरह, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसको कोई ब्लैकमेल करता है देश के नाम पर, अपने कुटुंब, अपनी जाति के नाम पर, और वो बैठा भी कहीं अपने सपोर्टिव प्लैनेट के साथ है लेकिन नेगेटिव राशि के साथ बैठा है, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो अभी क्या है, केतु आपके मतलब वो कोई बहुत विस्फोटक पारी खेलने वाला नहीं है। अब जैसे शुक्र के साथ बैठ जाता है, तो शुक्र इस राशि में नीच का होता है, तो शुक्र यानी आपके मैथुन सुख को कम करता है और डिटैचमेंट लाता है आपके पार्टनर के प्रति। हालांकि शुक्र को बलि करने का काम कर रहा है, लेकिन शुक्र को सपोर्टिव राशि चाहिए थी ना। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि भी ऑफिस एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं शुक्र के कारण परेशानियां क्रिएट होंगी। शुक्र हम महिलाओं को कह सकते हैं, शुक्र हम अपनी भार्या को कह सकते हैं, नीच का शुक्र होकर बैठा हुआ है। बुध की स्थिति भी अगर कमजोर है तो फिर ऑफिस स्टेटस बड़ा डगमगाता है, बहुत बाधाएं रहती हैं। लेकिन सभी लोग अपने 10th हाउस या 11th हाउस से ही नहीं अपने जॉब प्रोफाइल को पाते हैं। अब मान लीजिए किसी का धन भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, करोड़ों की संपदा उसके पास है, तो उसका सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं 2nd हाउस रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये हर बार ऐसा ही, कई बार तो ऐसा भी कुंडलियों में देखने में आता है, ना उसके पास एसेट्स हैं, ना बढ़िया स्टेटस है, ना अर्निंग है, फिर भी बहुत बढ़िया चल रहा है। 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है। 9th हाउस यानी कहीं कोई ऐसी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके खाने पीने रहने सबकी जिम्मेदारी का वहन करती है। आपकी कुछ ऐसी अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन आपको कभी खाने पीने रहने में दिक्कत ही नहीं हुई क्योंकि आपका 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारी बातें विचार करनी है। खाली इच्छा पूर्ति से भी कुछ नहीं होता कि भाई आपको अच्छे इनकम सोर्सेज मिल गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्लियर? यहां से दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है दूसरी पृथ्वी तत्व राशि यानी मकर राशि, कैप्रिकॉन। तो ये आपके बैंक बैलेंस, एसेट्स, इन चीजों में कहीं ना कहीं असर डाल सकता है। याद रख, डिटैचमेंट लाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वहन ना करना। हालांकि एक पॉजिटिव एंगल ये दिखाई देता है कि भाई जैसे मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, वो फायदा आपको मिलता है। भाई जैसे जमीन संबंधी कुछ फायदा आपको हो सकता है अगर 2nd हाउस में केतु की दृष्टि पड़ रही है मकर राशि में। लेकिन कुटुंबियों के लिए तो वो डिटैचमेंट वाला होगा ही। कुटुंबियों को आप ज्यादा बॉदर नहीं करते, उनका ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको ज्यादा एकत्र नहीं करते। आपके फैमिली में कोई ज्यादा इस प्रकार के फंक्शन नहीं होते हैं। ये आपके स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, या आप कह सकते हैं जो दर्शन शास्त्र या आध्यात्मिक ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत कहां से देखते हैं? द्वितीय भाव से देखते हैं। अभी यहां पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि केतु डिटैचमेंट वाला प्लैनेट है, कम शब्दों का उपयोग करके वो इस बात को समाज में रखने की ताकत रखता है। स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के लिए इसको अच्छा माना जा सकता है। यही नंबर 10 नंबर अगर जैसे यहां पड़ता और फिर उसमें केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो केतु तो बात करता है डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, या तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। तो ये फर्क जानना है कि वही 10 नंबर यहां पड़ जाए केतु की दृष्टि के साथ तो कैसा फल, वही 10 नंबर यहां पड़ जाए तो कैसा फल। क्लियर? और द्वितीय भाव में केतु की दृष्टि यह भी बताती है कि शुरुआत के दिनों में कहीं ना कहीं गले में समस्या, जबान में समस्या रही है। जैसे जबान का हकलाना, बच्चा शुरुआत में तोतला रह सकता है। और केतु जैसे प्लैनेट या राहु जैसे प्लैनेट का जब द्वितीय भाव में आना होता है तो आदमी कुछ ऐसी भोजन को इंक्लूड करता है जो उसके
माने उसके क्षेत्र में जिसको तामसिक माना जाता है वो भोजन में ऐड कर सकता है। हालांकि यहाँ पर राहु का प्रभाव ज़्यादा ही तामसिक माना जाता है, तामसिक भोजन उसको अट्रैक्ट करता है ज़्यादा, या वो अपने भोजन में तामसिक भोजनों को ज़्यादा शामिल करता है। और इसमें क्या कह सकते हैं, द्वितीय भाव हमारे नैतिक मूल्य, मॉरल एजुकेशन की भी बात करता है। हालांकि मंगल का जो उच्च राशि वाला भाव है वो तो यहाँ दिखाई, उसका तो फायदा आपको मिलेगा ही। तो आपने कोई प्रॉमिस किया है, आपने वादा किया है, तो आप कोशिश करेंगे उसको समय पर पूरा करने की। क्लियर? अगर 10 नंबर का स्वामी शनि मजबूत अवस्था में है तो वादा निश्चित रूप से पूरा होगा। यानी ये एक ट्रेंड से अलग हटकर बर्ताव करता है यहाँ पर केतु। सामान्यता अगर हम जनरल रूल की बात करें कि भाई ये तो एक पृथ्वी तत्व राशि है तो अटैचमेंट तो नहीं होना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन वही मंगल वाली बात यहाँ लागू हो जाती कि जैसे मंगल शनि जो उनके शत्रु हैं, माने शनि मंगल को शत्रु मानते हैं, उसके घर में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मूड में आ जाता है, उच्च का हो जाता है। ऐसे ही अगर वो कुजवत है केतु, तो केतु भी इसी प्रकार का कुछ लीक से अलग हटकर बर्ताव करता है। यहाँ अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है जो केतु के एजेंडे को सपोर्ट करता है, फिर आपको सदैव अच्छा फल करना है दृष्टि का। ठीक है, 5, 6, 7 को हम नहीं गिन रहे हैं, 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु आपके षष्ठम भाव में नजर बनाए हुए। छठा भाव होता है गुप्त शत्रु, तो उसको इस प्रकार के ऋण से, गुप्त शत्रुओं से, बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। शुक्र भी कमजोर है, निश्चित रूप से बाधा क्रिएट करेंगे। जीवन में अनावश्यक कहीं ना कहीं बैंक के नोटिस आ रहे हैं आपको, आप उसको समय पर भरने, इन चीज़ों के लिए आप केयरलेस कह सकते हैं। व्यक्ति ज़्यादा केयर नहीं करता, जिस कारण से भारी नुकसान उठाना पड़ता है बाद में। आपको नोटिस आया, आपने बॉदर नहीं करा, तो फिर उसको आपको पेनल्टी भी आ गई, आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। अब छठा भाव कमजोर हो रहा है, शुक्र भी कमजोर है, केतु की दृष्टि यहाँ अच्छी नहीं मानी जाती है अगर मटेरियल गेन वाली राशि है। यही राहु की दृष्टि होती तो उसको बल दे देती। कई बार ये भी लगता है कि भाई व्यक्ति अपने शत्रुओं को लेकर दब्बू है, बुजदिल है, फिनिशिंग टच नहीं देता, कोई काम शुरू तो कर देगा, खत्म नहीं करता उसको, केतु की दृष्टि के कारण। इस अंग में, इस शरीर के अंग को भी खराब कर सकता है। यानी जैसे ये रिप्रेजेंट करता हमारी किडनी में कुछ कमजोरी, डायलिसिस, पीठ का निचला हिस्सा दर्द रहना, और छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स बढ़ जाना। अपेंडिक्स एक नस का नाम है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को रिप्रेजेंट करती है, उसका बढ़ जाने से पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, ये सब चीज़ें भी यहाँ से दिखाई देती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, केतु यहाँ अकेला बैठा ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि ये राशि एक अटैचमेंट की बात करती है, संग्रह की बात करती है, और केतु प्लैनेट डिटैचमेंट की बात करता है, संग्रह करने के ज़्यादा पक्ष में नहीं है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।